मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबिदी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम इमाम हसन इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम मोहम्मद बाक़िर इमाम जाफर सादिक इमाम मूसा काज़िम इमाम अली रज़ा इमाम मोहम्मद तकी इमाम अली नकी इमाम हसन अस्करी इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात पे बुलंद या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरी निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है, तेरे इश्क में लोग कहते हैं काफर मुझे, या अली ये नाम अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाह दरूद पढ़ते हैं मिलके अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलानुल्लाहु अला आदाइहि अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नाऊद अलियम मज़हरल अजब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली सलाम दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। जरा आमीन के लिए हाथ उठाना बेटा जरूर कहना। मेरे अल्लाह दादारों की हिफाजत, इमाम हुसैन बादशाह के नौकरों की हिफाजत, शहजादी मुमकिनात के मातमियों की हिफाजत, बानियाने फर्श अज़ा की नौकरियां कबूल, इज्जत नवाब जनाब कामरान साहब, उनके दोस्तों भाइयों अजीजों बच्चों पर्देदारों की नौकरी मालिक अपनी बारगाह में कबूल बीमार है, जिंदगी गुजर गई मालिकों की नौकरी में, मालिक जिक्र के वसीले से शिफाए मुर्शिद नासिर बुखारी साहब से लेकर मुर्शिद सज्जाद शाह साहब तक मालिक सैयदों को और इज्जतें अता फरमाए। नाज़िम मिंबर से लेकर आखिरी मातमी तक जिसकी जो दुआ मेरी जिम्मे है शहजादी, सबकी दुआएं कबूल फरमाए। बस बेटे ने बेगम ने जो दुआ की हुई है मालिक दुआएं कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह ने जो हाथ बुलंद हैं हाथ उठाओ जरूर, बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली मेरे मालिक के जिक्र की इज्जत का सदका हम गुनहगारों को इस लायक बना कि हम नुसरत मजलूम के कारवान में दरूद पढ़ते हैं मिलके इजाजत है जी भाई। अरे याद है आपको? चलें जी वहीं से शुरू कर, अगर आपको याद है तो
मैं तो समझ रहा था कि 24 घंटे गुजर गए तो वाह वाह बाबा जी कमाल हो गया भाई, इन सामीन के क्या कहने। चलो फिर इस तरह रहमत पे रहमत बन गई बिनते रसूल। जी 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 मेहरबानी करना भी बोलना। सलाम है आप, सलाम है आप। वो जो बाहर खड़े हुए वहीं से बेटा हिस्सा डालना, तुम्हारे उठे हुए हाथों से मुझे अंदाजा होगा कि तुम मेरे हम सफर हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक हाथ से फोन पकड़ एक से डालते हैं, अपना कैमरे लगे हुए इन पे बिलीव कर सुन मुझे। इस तरह रहमत पे मेहरबानी मौसम जियो बेटा, इस तरह रहमत पे 26 दिसंबर तक जिए तो अजीज कैसर बुखारी साहब के यहाँ इंशाअल्लाह, जगह नहीं मुझे याद, कसर बतूल के साथ गुलशन नहीं दर मौला रजा। मेहरबानी बहुत शुक्रिया। सालाना ज़दारी है इंशाअल्लाह, जिए तो ज़रूर नौकरी करेंगे। 4 जमाती सानी परसों तक ज़िंदगी रही तो आखिरी मिनट स्टाफ लाहौर 9 बजे रात आपको सलाम करेंगे। उसके अलावा भी जो नौकरियां हैं इश्तिहार लगे हुए। 24 दिसंबर वो गालिबन सामने इश्तिहार लगा हुआ है, जफर कॉलोनी बशर्ते ज़िंदगी 9 बजे रात आपको सलाम करेंगे। 12 रजब तक जिए तो तजम्मुल भाई के ज़ेर तमाम मुर्शिदी का हुक्म है, वो रतियाँ सईदा सियालकोट ठीक 7:30 बजे आपको सलाम करेंगे। और फिर ठीक 10 बजे बाटापुर लाहौर इंशाअल्लाह 12 रजब के जश्न में नौकरी करेंगे। इस तरह रहमत पे रहमत बन गई बिनते रसूल। कुछ करम ऐसे हैं जो इंसानियत पे सिर्फ इस्लाम ने किए। आज मैं 3वीं महीने चौथी पढ़ रहा हूँ, सारे दिन में जुमला नहीं कहा। अगर आपने मुझे छेड़ा है तो फिर आपको मेरा सफल होना पड़ेगा, बुरा ना मानिएगा। बेटा जी मुझे नहीं देखते। कुछ करम ऐसे हैं जो इंसानियत पे सिर्फ इस्लाम ने किए। मसलन इस्लाम से पहले मुआशरा बददियानत था। क्या हो गया? तो मुश्किल बात हो गई। सलाम है आपको। इस्लाम से पहले मुआशरा बददियानत था और वो ही बददियानत मुआशरा मेरे रसूल को अमीन मानता था। बहुत भयानक खुशी हुई। अल्लाह करे आपके हाथ ऊंचे रहे। बिस्मिल्लाह, बीबी इज्जत रहे, सलामत रहे, सदा आबाद। ऐलान कर दिया तो जमल मैंने जिए तो इंशाअल्लाह। वही बददियानत समाज मेरे रसूल को अमीन मानता था। खुद खाइन थे, उसे अमीन समझा। और इतना अमीन समझते थे कि काफिर मुशरिक बद किरदार बद तहजीब होने के बावजूद अपनी अमानतें उसके साथ 100% सकलैन यकीन भी रखते थे कि अमानत में खयानत नहीं। शिया सुन्नी की कैद से हट के बात कर रहा हूँ। मुझे वल्लाह आला मैं इनके समय नहीं था अंदाजा कि आप इतने मुतवज्जे होंगे। 12 मिनट मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैं जुमला कहने लगा हूँ और आखिरी मातमी तक अपील कर रहा हूँ, जितना जुमला समझ आ जाए कम से कम उतनी दाद बस बेटा। अल्लाह आपको और इज्जत दे। पूरा खाने वाली बोल पड़ा बोल पड़े, मुझे उसकी हर हाल में उस बंदे से कीमत चाहिए जो अच्छी उर्दू सुन के बोलता है। सरों पे कुरान रख के लड़ाई खत्म करके, अंदर के झगड़े खत्म करके, मुनसिफ बन के वुजू करके कुरान सर पे रख के बताओ, जिस समाज में काफिर अपनी अमानतें मोहम्मद के पास रखता था, उसी समाज में अल्लाह अपनी अमानतें काफिरों के पास। है कोई आज जो मैं समझ के सकलैन बोलता हूँ अली मुझे इज्जत दे, अली इज्जत दे। अब तो मैं अब इस जन्नत में ले आया हूँ मुझे जी अली बादशाह जी की होना से अली इज्जत दे जी मेरा बचला सिंह जी लो अली इज्जत दे बोला
गए हुसैन। मेरा मौजूद नहीं है ईमान अबू तालिब, ये तो वैसे गुजरते गुजरते एक बात होगी। सच बताना, जिस समाज में, जिस मुआशरे में दिलू बादशाह काफिर अपनी अमानतें मोहम्मद के पास रखते थे, उस समाज में अल्लाह अपनी अमानतें हो गई मेरी आपकी दावत। अगर भाई की वो मौला शिफा दें आपको, कल जी दुआएं कीजिएगा, बीवी आपको इज्जत दे, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुरान से बुलंद सलावत। आपके क्या कहें, इतनी मुश्किल बात पे आपके बोलने के क्या कहें। सलाम है आपको, मेरा मौजूद अबू तालिब नहीं, मैं इससे आगे जा रहा हूँ, लेकिन चलो मुंह पे जुमला आ गया है तो फिर मुझे कहने दो। आदम अलैहिस्सलाम से लेके खातमुल मुरसलीन तक जल्दी जल्दी डिसीजन कर कहाँ बैठना है तुम्हें। अगले साल आना तो जल्दी आना है, वरना बाहर बैठ जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके खातमुल मुरसलीन तक और खातमुल मुरसलीन से लेके आज तक तू अबू तालिब को जो मान तेरी मर्जी, अल्लाह की पूरी कायनात का अकेला सुल्तान है अबू तालिब, जिसका बेटा इमाम है, बहू मासूमा है। कोई तो मेरी मदद करे, आप जो उठा सकते हो बाहर से वो तो हाथ उठाओ ना, मुझे लगे मेरे हम सफर हो गया। जियो मेरा बच्चा, यही मेरा कल है, यही मेरा कल है। जियो अली इज्जत देने जी बेटा, अली इज्जत दे मेरे बच्चों को। मैं अपने मौजूद पे रहना चाह रहा हूँ, वरना मैं मस्कीन आदमी हूँ, आप बोलते आएंगे तो मैं बोलता हूँ। अल्लाह की पूरी कायनात का वाहिद मासूम जोड़ा मैदान महशर में जिसे कदमों पे हाथ रख के मिलेगा, उस बादशाह को अबू तालिब। आखिरी मातमी को सलाम है मेरा, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, ये मेयार कायम रहे। शहजादी आपको इज्जत है, मेरा बच्चा अली इज्जत है। क्या कहने, वाह वाह वाह। जगीर मुर्तजा वापस ने पैदल इस्तेमाल सदके नारे मिलके बाप से हाय मेरी कहता ओ मेरा चांद, मैं सुन, तेरी बड़ी मेहरबानी सुन। तू ये फोटोग्राफी करके बाहर निकलेगा, लोग पूछेंगे शौकत साहब ने क्या पढ़ा है, तूने कहना कोई पता है। कैसे दुख वाली बात समझ आ रही। अल्लाह की कायनात का वाहिद मासूम जोड़ा महशर के मैदान में जिसके कदमों पे हाथ लगा के मिलेगी। क्या कहने की उस बादशाह को अबू तालिब कहते हैं। सलाम है आप, सलाम है आप। मैं कह रहा था कुछ कर्म इस्लाम ने इंसानियत पे ऐसे किए हैं जो इस्लामियात से पहले नहीं थे। मसलन इस्लामियात से पहले कायनात में औरत थी, मस्तूर नहीं थी। मुझे उस बंदे में किसी मस्तूर का माना आता था तो नहीं बोला, जिस गरीब को पता ही नहीं इस जुमले में क्या है, उससे मसाजिद क्या नाम लूंगा। सलाम है आपको, सलाम है आपको। इस्लामियात से
कोरा अर्ज पे औरत थी, मस्तूर नहीं। इस्लामियात से पहले बेटा इन लोगों को कहो चुप करें, जो बाहर बोल रहे हैं उनसे कहो बाहर जाएं, प्लीज मुझे डिस्टर्ब न करें, मैं अपने मूड में खड़ा हूं, मुझे पढ़ने दें। ये जो गपशप करें इनसे कोई गपशप की जगह नहीं है, ये मजलिस की जगह है, हुसैन का वास्ता। इस्लामियात से पहले जमीन पे पूरे अर्श पे औरत थी, मस्तूर नहीं थी। इस्लाम से पहले बेटी थी, लायक मोहब्बत नहीं थी। इस्लाम से पहले बहन थी, बाइस इकराम नहीं थी। मैं उर्दू पढ़ने नहीं आया हूँ, जिन्हें इन लफ्जों का माना आता है वो मेरी मदद करते हो। इस्लाम से पहले माँ थी, काबिल ताज़ीम नहीं थी। ऐसा बद किरदार समाज था कि अगर बाप ने आंखें निकाली तो बाप की आंखें निकाल दी। हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। अगर बाप ने आंखें निकाली तो बाप की आंखें निकाल दी। माँ सामने खड़े होकर बोली तो फिर नहीं बोली। अगर आप इस्लाम से पहले की शायरी पढ़ें, कभी मुझ गरीब के पास आए और मैं आपको वो शायरी सुनाऊं, तो इस्लामियात से पहले का मुशरिक 100-200 साल पुरानी शराब के मटके पे नज़म लिखता था। मेरे घर में 200 साल पुरानी शराब मौजूद है और इस बात पे नाज़ा होता था। अजीब बद तहजीब समाज था, अजीब लोग थे, अजीब तबीयतें थी। नहीं लड़ना तो मैदान जंग में जाके भी नहीं लड़ना, लड़ना तो अजीब तबीयतें थी लोगों की। अजीब, इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूँ, नाराज नहीं होगी। अजीब अजीब तबीयतें थी, अजीब अजीब मिजाज थे। नहीं लड़ना तो जंग के मैदान में जाके भी लड़े बगैर वापस आ। पहले तो जंग में जाना नहीं, जाना है तो फिर ऐसे जाना है कि पता करना है वापसी पे क्या क्या मिलेगा। अजीब अजीब कर्म किए हैं इस्लाम ने इंसानियत पे। इस्लाम ने बाप को काबिल एहतराम बनाया है। मेरी गुजारिश समझ आ रही? इस्लाम ने बाप को काबिल एहतराम बनाया है। इस्लाम ने बड़े भाई को बाप की जगह दी है। इस्लाम ने बेटी को रहमत कहा है। आपने सारी ला दिया, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, मैं हदीस रिसालत पढ़ रहा हूँ। इस्लामियात में कहा इन्नल बिन्ता रहमतुन, बेटी बाप के लिए रहमत है, चाहे बाप रहमत ही क्यों हो। तो जरूरी नहीं है कि सारे बंदे बोले, जैसे को शक थोड़ी मेरी भी हर बंदा बोले। जो मेरी गुजारिश समझ रहा हो वो बोले। 15-20 मिनट में पढ़ गया, 15-20 ही महीने और पढ़ना इतनी आपकी नौकरी करनी है। फिर परसों आखिरी मिनट साहब तक जिए तो फिर मुलाकात होगी, यहाँ जो छोड़ेंगे वहां शुरू कर देंगे। गुजारिश समझ आ रही है ना? इस्लाम ने कहा इन्नल बिन्ता रहमतुन, बेटी बाप के लिए रहमत है। 3 रूप इस्लाम ने बताया औरत के, बेटी, बीवी, माँ। और इस्लाम ने कहा कि ये फितरत के रूप है। बेटी बीवी बनती है, फिर बीवी से माँ बनती है। जब तक ये तीनों रूप न हो औरत मुकम्मल ही नहीं है। मेरी जिम्मेदारी इतनी थी, जिससे ये सफर हो गया उसकी बड़ी मेहरबानी, जिससे ये सफर नहीं हुआ मैं उससे सॉरी करूंगा। जरूरी नहीं है कि हर बंदा ही मुझे दाद दे, ये जरूरी है कि हर बंदा मेरी नौकरी को सुने, फिर जब समझ आए तब भी दाद दी जा सकती है। इस्लाम ने कहा इन्नल बिन्ता रहमतुन, बेटी बाप के लिए रहमत है। फिर जब तहफ़्फ़ुज़ दिया, इस्लाम ने कहा निकाह निस्फ़ुल ईमान, बीवी का वजूद शोहर के ईमान का निस्फ़ है।
या कोई बीवी सफर करते हुए माँ बन गई, इस्लाम ने उसे और इज्जत दे दी। इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, इस्लाम ने कहा जन्नत माँ के पाँव के नीचे है। कम से कम 3 रूप बताए, बेटी, बीवी, माँ। बेटी बनी तो रहमत, मुझे देख, बीवी बनी तो शोहर का आधा ईमान, माँ बनी तो बच्चों की जन्नत माँ के पाँव में। ये तीनों रूप इस्लाम ने दिए। और फिर एक मेरी शहजादी, कायनात की मालकिन, फिर जब ये तीनों रूप उसे अदा किए तो इस्लाम ने उसकी इज्जत का अजीब रंग भर दिया। फरमाया इन्नल बिन्त रहमतुन, हर बेटी बाप के लिए रहमत है, और इसका बाप वमा अरसलनाका इल्ला, खुदारा हाथ उठाया करो, हम सफर बने करो जी बाबा जी, जी सदके सलाम लगा सर जी। अरे आपकी क्या बात है, आपके सुनने की क्या बात है, लगा मैं तो पढ़ भी गया। अल्लाह कहाँ से गए? हर बेटी बाप के लिए रहमत है, लेकिन जब इस शहजादी की बात हुई, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अभी तुम्हें आलमीन के लिए, आलमैन के लिए नहीं, दोनों जहानों के लिए। पता नहीं किस नालायक ने तर्जुमा किया और कब किया मैं नहीं जानता। दोनों जहानों की रहमत नहीं, आलमीन, जितने जहान हैं सबके लिए रहमत है। कयामत की फजर तक शौकत रज़ा अलम पे हाथ रख के कह रहा है उस बंदे का मकाम रहेगा। जब अब समझदार वो बोल पड़ा, हर बेटी बाप के लिए रहमत है, बतूल रहमत के लिए रहमत। जी बादशाह, जी 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 जी, डॉक्टर साहब बीवी आपको इज्जत है, आप जिए जाकर कल सलामत रहे। आपकी मेहमान नवाजी की क्या बात, आपकी जगम समातों की क्या बात। हर बेटी हर बेटी बाप के लिए रहमत है, हर बेटी बाप के लिए रहमत है, बतूल रहमत के लिए रहमत। निकाह होने से ईमान, बीवी का वजूद शोहर के ईमान का आधा हिस्सा है। पूछ तो सही मोहम्मद से इसका शोहर कौन है? जनाबे अली, जब हम जिए ना बाप सलामत रहे, हो गई मेरी आज की रात। अली की कसम है नहीं, इसके बाद रात की तलब नहीं है, हजरत हो गई आज की रात। अमनानी बादशाह बेगम जियो, लाला जी अली इस दाने में कहा दिए मेरा बच्चा, अली इसमें इलाही है, सदके हर एक के साथ पे तोला, सुबह के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने, आपके बोलने के क्या कहने। हर बीवी शोहर के ईमान का आधा हिस्सा। बेटा जी मुझे देखना है इसका शोहर कौन है। बरदल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिह, खंदक के मैदान में भेजा है नबी ने। और जब भेजा है तो उस वक्त अली को नबी बनाया है। बड़ी परेशानी होती है, जरा सी मुश्किल बात हो, जरा सी नई बात हो, बंदे चुप कर जाते हैं, बाहर जाकर कहते हैं यार अगे मेरी सुने, यार अगे सुने, मैंने क्यों बुलाया। नहीं समझ आ रही मेरी बात। 3 मरतबा उसने कहा मोहम्मद भेज किसी को, मैं खंदक नहीं पढ़ रहा, कभी पढ़ूंगा तो डिटेल से पढ़ूंगा, भेज किसी को। 4थी मरतबा उसने कहा मोहम्मद अगर कोई नहीं आता तो खुद आ। जब उसने कहा खुदा, तब नबी ने अली से कहा अली अपनी माँ मुझे दे, मेरी अबातूल है, अपनी कबा मुझे दे, मेरी कबातूल है, अपना इमाम मुझे दे, मेरा इमाम अतूल है, अपनी नालैन मुझे दे, मेरी नालैन तू दे। मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। उसने सवाल कर दिया है मोहम्मद तू आ, तू है अली, मोहम्मद बन के जा।
मौलू है ये। हाँ, घंटों चाहिए, खमसा चाहिए खंदक सुनाने के लिए। अली की कसम है, 5 महीने से मैं तुझे खंदक सुनाऊं। चले सलामत रहे। अगर पहली बार सुनाए तो फिर एक लफ्ज और कह दूं। कायनात इंसानियत की अली की जिंदगी की यह पहली और आखिरी जंग है जिसमें अली घोड़े पे सवार होके नहीं गए। प्यादा गए हैं अली। और अमर अपने आप देवूत, बात नहीं है ये लफ्ज, अक्सर लोग इसे वक्त बोलते हैं। अमर अपने आप देवूत घोड़े पे बैठा था। अली ने कहा नीचे उतर कर जंग लड़नी है। उसने कहा जंग घोड़े पे बैठ के लड़ी जाती है, मैं नीचे क्यों उतरूं? अली ने कहा जाहिल, तूने मोहम्मद का ऐलान नहीं सुना? मोहम्मद ने भेजते हुए मुझे कुल्ले ईमान का है, तुझे कुल्ले कुफ्र का है। नीचे उतर, मैं ईमान और कुफ्र की लड़ाई में जानवरों को शरीक नहीं करना। शाबाश शाबाश जी बादशाह जी जी, शाबाश बोलो जी को। अली इज्जत है बुजुर्गों को, मौला जिंदगी दे। अल्लाह अकबर। दुआएं करने वाले बुजुर्ग सलामत रहे। कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान, हलाली दी बेजान, मी के नारा हैदरी। आपके सुनने के क्या कहने, आपके बोलने के क्या कहने। जंग नहीं पढ़ रहा मैं आपको बात समझा रहा हूँ। बेटी बनी तो रहमत के लिए रहमत बन गई, बीवी बनी तो कुल ईमान का ईमान। बात समझ आई? बात कुछ खुली? बीवी बनी तो कुल ईमान का, मेहरबानी। बीवी बनी तो कुल ईमान का ईमान बन गई। और जब कोई औरत मां बनती है तो इन्ना जन्नत अता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के पाँव के नीचे। हर बेटे की जन्नत माँ के पाँव के नीचे। इसके बेटे कौन है? अल हसन वाल। जियो जियो, अल्लाह करेंगे हाथ ऊंचे रहे। ये मेयार कायम रहे गुफ्तगू सुनने का। बेटी बनी तो रहमत के लिए रहमत, बीवी बनी तो कुल ईमान का ईमान, माँ बनी तो जन्नत के मालिकों की जन्नत, माँ बनी तो जन्नत के। अब सुना दो मिसरे। इस तरह रहमत पे रहमत बन गई बिन्ते रसूल। पता लगा मुझे कितनी देर हो गई मुझे ये मिसरा खोलते खोलते। इस तरह रहमत पे रहमत बन गई बिन्ते रसूल। वास्ता इसी शहजादी का जो बोल सके वो जरूर चौथे मिसरे में मेरी मदद करे, मुझे लगे कि मैं नजब खड़ा हुआ हूँ। इस तरह रहमत पे रहमत बन गई बिन्ते रसूल। एक पल भी चश्मे सरवर में नमी होने न दी, इसलिए कहते रहे उम्मो अबीहा मुस्तफा। फातिमा ने बाप को माँ की कमी जी जी, सलाम है आपको जी बेटा जी, मेरा बच्चा अली इज्जत दे। पैदा बॉम्बे से लेके वो गरीब बॉम्बे तक जो बॉम्बे ये समझता है, इस जबान पर, इस आवाज पर आका हुसैन इब्ने अली कहते हैं। बाबा मिलके 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 दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारे का जवाब देगा। नारे जीवो अली इस तरह ले हाथ ऊंचे रहो, मिलाप बसते रहो। हाँ 12 सफर तक जिए तो इसी महीने में है, वो महीने से 12 सफर तक जिए तो इंशाल्लाह जरूर आपको सलाम करेंगे। बातें करता चला गया मैं, आप भी सुनते चले गए। आप दाल में देखे तो मैं रुक जाता बीच में कहीं, आप बोलते आए तो मैं भी बोलता आया। टुकड़ा नज़्म का एक वादा करके आए हो, उसे सुन लो, फिर परसों कुछ और आपकी बारगाह में पेश करेंगे। जो कातिब कुन है वो कलम आज अता कर।
हमारी नौकरियां कबूल फरमाए। बड़ा मुश्किल काम है कामरान, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हो गया। कातिब कुन पे दाद देना, परवरदिगार से अर्ज कर रहा हूँ, जो कातिब कुन है वो कलम आज अता कर, लिखने के लिए भेज दे खुद सलसल कौसर। मेहरबानी सर, आप जिए मेरे बच्चों, जियो मेरे बच्चों, हाथ खोल जरा मेरी मदद कर। शाबाश। जो कातिब कुन है वो कलम ज्यादा पड़ गया, मैं 10-12 मिनट और गुंजाइश है ना। जो कातिब कुन है वो कलम आज अता कर, लिखने के लिए भेज दे खुद सलसल कौसर। शेर सुनने वालों, ये हाथ बंधे हुए मेरी मदद करना। खालिक से कह रहा हूँ, जबरील के पर बख्श दे कागज की जगह पर। जियो यार, जी जी मेरे बच्चों, भली इज्जत है। ये बात हुई ना, सलाम है आपको, ये बात हुई ना। शेर यूं सुना जाता है मेरा लाल, जबरील के पर बख्श दे। अरे मैं उससे मांग रहा था कागज कलम रोशनाई, ऊपर से आवाज आ गई, शेर तुझे लिखने हैं, सामान मैं प्रोवाइड करूं। तुझे लिखने हैं तो खुद तू सामान इकट्ठा कर। मैंने कहा नहीं मालिक, सामान तो मैं इकट्ठा कर ही लूंगा, तेरी बारगाह में इल्तमास इसलिए कर रहा हूं, जबरील के पर बख्श दे कागज की जगह पर। क्यों? हिस्सा तेरा हो जाएगा मिदहत में बराबर। हो गए तुम्हारी नौकरी करते करते। जी 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 अते वालों, जी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाबाश शाबाश शाबाश, मिलके सिलसिला है। बड़ी मुश्किल मंजिल पे, समझो मैं तुम्हें कुल्ले सिरात पे ले आया, स्पेशली उन लोगों को जिन्हें शेर समझ आता है। आम बंदे के बस की बात ही नहीं। आम बंदा तो ये सोच सकता है कि उसका भी हिस्सा बराबर, वो कैसे? उसने भी कह दिया कैसे? मैंने कहा तेरी भी मशीयत का कलमदान है ज़हरा, मेरा भी दराज का उन्वान। गुलाम हैदर कंबर साहब की रोजा को कैंसर है, जिक्र का सदका, मेरी शहजादी के जिक्र का सदका माल के उन्हें शिफाए को लिया। चलो ठीक हो गया। तेरी भी मशीयत का कलमदान है ज़हरा, मेरा भी ज़रा आज का। कौन ज़हरा? ज़हरा तो तेरे नुक्ता तखलीक की हद है। अपने हबीब से फरमा रहा है, तुमने बनाना होता तो कुछ ना बनाता। कुछ में क्या कुछ है? मैं कहाँ जानता हूँ, मैं मस्कीन आदमी हूँ, फतवों की गज़ में रहता हूँ, मुझे क्या पता उसके कुछ में बाबा जी क्या कुछ है। लेकिन जो कुछ कह रहा है उसने कुछ बचाया तो नहीं होता। बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ा मुश्किल मरहला था, बड़ी मदद की आपने मेरी। बेटा जी बहुत शुक्रिया, बीवी आपको इज्जत दे। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, तुम्हें न बनाना होता कुछ न बनाता। करीब नाज न करना, लौला अली का लमा खलक़तु, अली का न बनाना होता ना मैं आपको भी न बनाता। ये भी आपका
मकतब से पढ़ लो, शिया मकतब से पढ़ लो। दिल खोल के ऊंचा बोल जी, के ले रहा हूं। पूरे हाथ बुलंद करके हलाली खुद दावत दे। नारे हैदरी इन लोगों को चढ़ा जवानी मान जम जम अवलानियों ना माखला अली को ना बनाना होता ना, आपको मैंने बनाया। अच्छा मोहम्मद अली, मुझे तुम दोनों का नाज है, इसलिए मैं अल्लाह के कह रहा हूँ, दोनों में सस्ता करना अल्लाह फातिमा तो होती ना तुम्हें बनाता कुर्बान जाऊँ लाहौर वालों, कुर्बान जाऊँ लाहौर वालों, अली तुम्हें इज्जत दे लाहौर वालों। ना नबी बनता ना अली बनता, ज़हरा जो तेरे नुक्ता तखलीक की हद है। 45 मिनट हो गया और मुझे बिल्कुल अंदाजा एहसास ही नहीं हुआ, सॉरी सिमट गई बात। ज़हरा जो उधार करो, फिर कल से ही यहाँ पढ़ेंगे, परसों यहीं से नज़्म शुरू करेंगे। ज़हरा जो तेरे नुक्ता तखलीक की हद है तो मोहम्मद के लिए मीम की शाद है। कानून है, शिया सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं, ग्रामर की बात है, कानून है। अरबी ग्रामर में जब दो एक जैसे हों तो एक को एक में छुपा के ऊपर शब्द डालते हैं। जब दो एक जैसे हों तो एक को एक में छुपा के ऊपर शब्द डालते हैं। शब्द का मतलब ये है कि हैं दो नजर एक आ रहा है। सुनते हो, कलेजे में हिम्मत है, बर्दाश्त होता है झर का फजाइल। अमर है, इजाजत है पढ़ दूं मोहम्मद। पहली जो मीम है वो मोहम्मद की दात है, हे में हसन हुसैन का हुस्न सिफात है। फिर मीम मुर्तदा की मवद्दत की बात है, जो दाल है दवा में दिले कायनात है। वो मीम जिस पे शाद का हिजाब उसूल है, उस मीम से मुराद जनाबे बदल। हजार गुना बड़ा फजाइल पढ़ सकता हूँ। आखिरी रात है मैं ये नहीं चाह रहा कल शहादत पढ़ने वाले ज़ाकिरीन का इस्तेकाक में जरूर हो जाए। मैं तुम्हें सिर्फ आज रात के मसाइल सुना। जी बाबा, आज मदीने की शब आशूरा है। कोई जिसे लफ्ज़ समझ आया और वो बोले बहुत अमीर बन के ना बैठा कर है की दी का रुचि या सैयदा अल्लाह अकबर। मैंने कहा आज मदीने की शब आशूर है। कहते हैं करबला की शब आशूर में कोई जख्मी नहीं था। चल अगर तू ना कहता तो जवाने 18 साल की उम्र हो जिसमें जीने को दिल करता। अमीर बंदा जिसके मुंह से हाय नहीं निकले 4 या 5 मिनट और पढ़ने में
बच्चों जो मातमी हो, या हाथ सीने पे आए या सर पे आए या मुंह पे आए, 18 साल जीने की उम्र होती है और आज रात हालत ये है बतूल की जाए नमाज पे बैठी है, एक हाथ यहाँ रखा हुआ है, एक हाथ से बड़ी मुश्किल से झोली फैलाई हुई है, आसमान की तरफ देख के कह रही अल्लाहुम्मा अज्जली वफाती, ओ मेरे अल्लाह मुझे जल्दी बुला ले, ओ मेरे अल्लाह मैं थक गई, ओ मेरे अल्लाह मैं जी अल्लाह। हाथ नहीं मांगना, हाथ नहीं मांगना मेरा बच्चा, हाथ नहीं मांगने मेरे बच्चा, अल्लाह सुन लोगे एक तो ज्यादा अच्छा चलो फिर ये मेरे हाथ बंधे हुए वास्ता तुम्हें इज्जत बतूल का सैयद आदे अगर हाथ उठाओ तो मुझ पे एहसान होगा। औलादे बतूल इजाजत देती हो रानी बादशाह नसर बादशाह, बाबा जी इजाजत है, एक जुमला पढ़ दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। बच्ची कराची की हो ना और ब्याह के लाहौर आई हुई हो, इस्लामाबाद से लाहौर आई हुई हो, रिश्तेदार सऊदी अरब चले गए हो, रिश्तेदार पाकिस्तान में ना हो और आखिरी वक्त हो, 2 दिन पहले हर औरत को पता लग जाता है कि बस अब मैं रुखसत होने वाली हूँ, मेरा आखिरी वक्त है। मिन्नत करती रिश्तेदारों की जब मैं मर जाऊं ना मेरे रिश्तेदारों को इतला देना, जब मैं मर जाऊं ना वो मुल्तान वालों को फोन करना, मेरे मेके वालों को कराची इतला देना, सऊदी अरब फोन करना कि मर गई है, हो सकता है मेरे जनाजे में आए। अमीरी पड़ा है वो बंदा जो मातम न करे। आज रात यही वक्त है, बतूल अली के पांव पे हाथ रख के कह रही है मदीने वालों को मदीने वालों को न बताना कि बतूल नहीं आता मातम, बड़ा अमीर है तू। हौसला हौसला जी जी क्या हालत हो गई है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जी बेटा दो जनाजे बरामद होने हैं आज, आपको पता नहीं है। एक जनाजा मस्तूरात में, एक जनाजा मर्दों में। मस्तूरात में बतूल का जनाजा है, वो मर्दों में नहीं आएगा, मर्दों से बड़ी डरी हुई है, उसको अपने शहर के लोगों ने बड़ा मारा है, अपने शहर के मर्दों ने उसे बड़ा मारा है, बड़ी डरी हुई है बतूल। नहीं आता जिन्हें हाई करना, नहीं आता जिन्हें मातम करना तो माफी, मैं आखिर जुमला कह रहा हूँ, मर्दों में अब्बास का आलम बरामद होगा। मैं तुझे वजह बताऊंगा कि अब्बास का आलम क्यों बरामद होगा। मस्तूरात में बतूल का जनाजा, मर्दों में अब्बास का जनाजा। बस जिंदगी तेरी गुजर गई अजादारी करते करते, तो औजार घर का बेटा है, सही अदादा है। बस पूरी दुनिया में यही कानून है, अकबर का जनाजा, कासिम की मेहंदी, असगर का झूला, हुसैन की शबीह-उल-जना, अब्बास का आलम, यौन मोहम्मद के जनाजे बन सकते हैं, अकबर का जनाजा बन सकता है, कासिम की मेहंदी बन सकती है, असगर का झूला बन सकता है, अब्बास का ताबूत नहीं बन सकता, बन सकता है मगर बनाते नहीं। क्यों? अब्बास के आलम पे मेरा हाथ है, अब्बास इतना मिला ही नहीं। ये अज़ादारी है, इसे अज़ादारी कहते हैं। ये मेरे बच्चों के मुंह धुले हुए आंसुओं से। अल्लाह अकबर। तैयारी करो भाई, जिन्हें जनाजा उठाना है, जनाजा जिन्हें मस्तूरात में उठाना है, तैयारी करो। अल्लाह पाक कामरान सामने से आएगा, इस तरफ से आएगा, जिन्हें अलम लाना, तैयारी करो। 2 जुमले में और कहूंगा, मैं बीबी की वसीयतों में 2 जुमले पढ़ूंगा, बेटा जल्दी ना करना। अल्लाह पाक ले आए हो करीब तो ठीक है, मैं बीबी की वसीयत में 2 जुमले पढ़ूंगा। अब्बास जी मैं मौजूद से हट जाऊंगा, आप औलादे बतूल लो। मैं बीबी का एक दुख और पढ़ना चाह रहा हूँ। कहती थी या अली मदीने वालों को मेरे मरने की इत्तला न देना। चला चल
रहे हैं। आप बताएं बतूल क्यों नहीं चाहती थी? बताऊं? फिर मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं, तूने इतना मातम करना है कि बतूल की यतीम बेटियां राजी हो जाए। बतूल की वो बेटियां आई हुई हैं जिनके सामने लोग उनकी मां को मारते रहे। बतूल के दोनों वो बेटे आए हुए हैं जो देखते रहे, हसन देखता रहा, हुसैन देखता रहा, लोग उनकी मां को मारते रहे, ज़ैनब देखती रही, अली की छोटी बेटी देखती रही, उनके सामने लोग उनकी मां को मारते रहे। तूने पूछा है तो मैं बताऊं? कर लोगे बर्दाश्त? कायनात इंसानियत का पहला और आखिरी जनाजा है अल्लाह करे वो बंदा शिया ना हो जो मातम न करे, जिसे उठाने के लिए 4 मर्द मयसर नहीं थे। हौसला। अब तूने पूछा है तो मैं कह रहा हूं, 2 बच्चे इन्होंने जनाजा पीछे से उठाया हुआ था। एक बुजुर्गवार जिसने जनाजा आगे से उठाया हुआ था, यूं हाशमी जनाजा लेके चले। मैं तुझे वजह बता रहा हूं, पूरे लाहौर से माफी, सैयदानों से माफी। मैं शायद जिंदगी में दूसरी बार ये रिवायत पढ़ रहा हूं। एक बार मैंने कराची पढ़ी थी, उठा के ले गए थे लोगों को, फिर मैंने पढ़ी नहीं। इस बच्चे ने मुझे मजबूर कर दिया है। अब कयामत आ जाए तो मुझसे नाराज ना होना। ये जनाजा घर से निकला, 4 कदम जनाजा गया होगा। ये अली ने कहा, हसन मुझे तेरी माँ के जनाजे के नीचे कोई साया नजर आ रहा है। मेरी माँ के जनाजे के लिए जितने बंदे अमीर हो तुम्हें छुट्टी है, जितने गरीब हो तुम्हें ज़ैनब की माँ का वास्ता मातम ऐसे करना लगे कि बतूल का जनाजा घर से निकला है। हसन मुझे तेरी माँ के जनाजे के नीचे कोई शाय नजर आ रहा है। हसन देखो मेरी बहन आ रही है, शाम की कैदिन आ रही है, मेरी बहन आ रही है, उम्मुल मसाइब आ रही है, उजड़ी सैयदादी आ रही है, शाम की कैदिन आ रही है, हुसैन के हिस्से की बहन आ रही है, शरीक अब्दुल हुसैन आ रही है। अली ने कहा, हसन माँ का जनाजा रख जा, पहले बहन को छोड़ा। हसन करीब आए, आलिया से कहा, चल वापस। बाबा कह रहे हैं, जब बहन को छोड़ा। मैं तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना मातम हो। एक ईरानी शायर ने कहा है कि बच्ची ने छोटे से हाथ भाई के आगे बांधे और बांध के कहा, मैं वापस चली जाती हूँ लेकिन तुम लोग मेरे साथ चलो। हसन ने कहा, हम तो माँ का जनाजा लेके जा रहे हैं, हम तेरे साथ कैसे जाएं, तू वापस जा। बच्ची ने कहा, अगर मैं वापस चली जाऊँ कौन जमानत देता है? तुम तो चले जाओगे, जिन्होंने माँ को मारा है वो अगर फिर आ गए तुम तो चले जाओगे। नहीं आता जिन्हें माता वो मानो पकड़ो ना, जिन्हें आता है वो हाथ मारो, तुम तो चले जाओगे ना। जिन्होंने मेरी माँ को मारा है अगर वो वापस आ गए। हसन तुमने देखा नहीं, इतने सारे लोग थे, किसी ने अम्मा को तमाचा मारा, किसी ने ताजियाना मारा, किसी ने जलती हुई लकड़ियों से मारा, किसी ने टूटे हुए दरवाजे से मारा। हसन मैं ज़ैनब हूँ, मैं शाम की मलका हूँ। ओ हसन, इन लोगों को आदत बढ़ गई है, ये मोहम्मद की बेटियों को मारते हैं, ना कोई बचाने वाला, ना कोई आ गया। यादी का आलम, उसका आलम आ गया, जिसे बतूल ने दरवाजे पे याद किया। कहती थी, या अली मेरे अब्बास को सलाम। Go.